बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कल जो थी वो हमारी फोटोशॉप क्लास 1 थी, जिसके अंदर आपने देखा कि लेयर्स एक्चुअली किस तरह से वर्क करती हैं। मैंने लेयर्स पढ़ाया नहीं था, मैंने जस्ट आपको ओवरव्यू दिया था कि कल अगर फॉर एग्जांपल या नेक्स्ट आप इसके अंदर कोई काम करना चाहते हैं तो ये लेयर्स आपको डिस्टर्ब करेंगी। दैट्स वाई मैंने इसका ओवरव्यू दिया था और उसमें थोड़ा सा टाइम भी लगाया था कि जी इन लेयर्स को कैसे आपने मैनेज करना है। ठीक है, उसके बाद आज हमने जो है वो देखते हैं कि आज क्या पढ़ना है। सबसे पहले अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सबसे पहला टूल था वो आपने देखा था मूव टूल। ठीक है, मतलब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फोटोशॉप पे मूव करवाना है तो आप मूव टूल यूज करेंगे। उसके बाद था जी रेक्टेंगल टूल पढ़ा, राउंडेड रेक्टेंगल पढ़ा, इलिप्स, पॉलीगॉन, लाइन और कस्टम, ये सारे पढ़ लिया आपने। ठीक है, कस्टम टूल के अंदर कुछ बनी बनाई शेप थी और उसको हमने इलस्ट्रेटर में भी कन्वर्ट करके देखा था ईपीएस के अंदर कि किस तरह से वो रास्टर फाइल को वेक्टर फाइल में कन्वर्ट करके इलस्ट्रेटर में आपको ओपन करके दिखाता है। आज जो है वो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नई लेयर क्रिएट करते हैं। ये जो डिलीट का या डस्टबिन का बटन बना हुआ है जिसका नाम है डिलीट लेयर, इसके साथ एक छोटा सा एक और बटन बना हुआ है क्रिएट अ न्यू लेयर। हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप ऊपर देखते हैं कि एक न्यू लेयर जो है वो आपके पास बन के आ गई है। लेट्स सपोज आपको ये लेयर वाला ऑप्शन नहीं मिलता, चैनल पाथ या जो भी चीज़ आप भूल जाते हैं इधर यूज़ करना, या अनफॉर्चुनेटली आपसे जो है वो डिलीट हो जाती है इधर से, तो आप सिंपली विंडोज़ में जाके वो चीज़ें वापस आप ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें लेयर्स, ठीक है, हिस्ट्री देख सकते हैं या बाकी चीज़ें। अगर फॉर एग्जांपल ये लेयर वाला पैनल आपसे यहाँ से अगर आप इस पे राइट क्लिक करें या बाकी भी कलर पैनल वगैरह यहाँ पे होंगे तो आप उन पे राइट क्लिक करके अगर आपको वो डिस्टर्ब करते हैं तो आप उनको क्लोज कर दें। जब वो आपको वापस चाहिए हो तो फिर आप विंडो में जाके उनको वापस ले आएँ। ठीक है, तो अगर ये लेयर वाला भी मुझे नहीं चाहिए होता तो मैं इस पे राइट क्लिक करके क्लोज कर देता, तो यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। देन मुझे विंडो पे जाना पड़ेगा और लेयर्स जो है वो दोबारा इनेबल करनी पड़ेंगी यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अब ये जो हमारी बैकग्राउंड लेयर है ये मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो क्या मैं इसको डिलीट कर दूं? एक तरीका तो ये है कि इसको हम डिलीट कर दें। दूसरा तरीका ये है कि अभी के लिए हम इसको जो है वो हाइड कर देते हैं। ठीक है, लेयर को हाइड एंड हाइड करने के लिए ये जो एक बटन आई का बटन लगा हुआ है इस पर क्लिक करें। अब वो जो लेयर थी उसका जो बीजी था वो वाइट था, एक्चुअली वो हाइड हो गई है पूरी लेयर। उस लेयर पे अगर और भी कोई चीज होती तो वो भी सारी क्या होती, हाइड हो जाती। ठीक है, अब हमें ये लेयर 1 दिखा रहा है और ये लेयर 1 हमने ट्रांसपेरेंट रखी हुई है। क्यों? क्योंकि ये लेयर जो बैकग्राउंड लेयर है इसको हमने हाइड कर दिया, उसका बीजी वाइट था और लेयर 1 का जो बीजी है वो कोई भी नहीं है ना, ट्रांसपेरेंट है। अच्छा जी, फोटोशॉप पे जो सबसे अमेजिंग स्किल है जो कि आजकल डिमांड में भी बहुत ज़्यादा है वो है इमेज बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत सारे काम होते हैं। इमेज एडिटिंग भी बड़ी अच्छी खासी हो जाती है, हर तरह की इमेज एडिटिंग हो जाती है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन जो सबसे पहले आपने देखना है वो है इमेज बैकग्राउंड रिमूवल। ठीक है, अब हमारे पास कुछ इमेजेस होनी चाहिए। मैं फॉर एग्जांपल हम जाते हैं जी गूगल पे और लिखते हैं वाइट बैकग्राउंड इमेजेस, मतलब हमें ऐसी इमेजेस दिखाए कि जो वाइट हो। ठीक है, या फिर हम टेबल सर्च करते हैं। ये टेबल्स आ गई हैं आपके पास। अब आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि गूगल पे भी कुछ फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, वो फिल्टर आपने लगाने हैं। जैसा कि टूल्स है, टूल का एक फिल्टर है, इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो इसमें साइज आ जाएगा, कलर, टाइप, टाइम, यूजेज राइट्स। ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें ऐसा ऐसा बताता रहूँगा। सबसे पहले हमारा जो कंसर्न है वो है साइज से। अब देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एनी साइज। भाई ये जो इमेजेस हमें दिखा हो कोई भी साइज हो, हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने ऐसी इमेजेस डाउनलोड करनी है जो बड़े साइज की होंगी। उसका फायदा ये होगा कि उनकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होगी। लार्ज पे क्लिक करें। लार्ज पे जब आपने क्लिक किया तो आपके पास बहुत सारी ये इमेजेस आ गई हैं। फॉर एग्जांपल ये जो सबसे पहली इमेज है हम इस पे क्लिक करते हैं।
इस पर क्लिक करने के बाद आपने इसको जी सेव कर लेना है, सेव इमेज एस, और इसको आप ले जाए डाटा के अंदर, इसको कोई भी नाम आप रख सकते हैं, 1। ठीक हो गया। अब आपने जाना है जी डाटा में, और क्योंकि ये वेब फाइल है आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ओपन विद करके पेंट के अंदर जेपीजी में। ठीक है, ये देखें ये वेब फाइल है। आप जो है वो इस पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद पेंट, फाइल में जाके दोबारा सेव एज करना है जस्ट आपने। ठीक है, यहाँ से आपने सेव एज टाइप करनी है, पीएनजी भी कर सकते हैं और जेपीजी भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम जेपीजी में करते हैं, और इसका नेम जो है वो ये हम जो है वो सेट कर लेते हैं, जो ऑलरेडी सेट है यहाँ पे। इसको आप डिलीट कर दें, जो वेब फाइल थी। अब ये जेपीजी है, इसको उठाएं और आप लेके जाएं फोटोशॉप के अंदर। अच्छा जी, एक और बात मैं बता दूं, फोटोशॉप के अंदर अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बाहर से लेके आना है, बाहर से मुराद कि आप अपनी ड्राइव से या फिर डेस्कटॉप से कोई ऑब्जेक्ट लेके आना चाह रहे हैं, तो उस ऑब्जेक्ट पे जाएं, आप लेफ्ट क्लिक से ड्रैग करें और फोटोशॉप में आके ड्रॉप कर दें। ये हो गया ड्रॉप। ठीक है, इसको प्लेस करवाने के लिए ऊपर एक छोटा सा बटन लगा हुआ है, इस पर क्लिक कर दें। ठीक है, हो गया। अब ये जो लेयर 1 है, इसलिए मैं समझाता हूँ। अच्छा सलमान सलीम, थोड़ा सा रुक जाए, मैं आपको ये लेक्चर कंप्लीट हो जाए फिर मैं दोबारा भेज देता हूँ लिंक। ठीक है, थोड़ा सा ये इस तरफ फोकस कर लें आप लोग। अच्छा देखिए मेरी बात सुनिए, जो वाइट बीजी होता है उसको रिमूव रिमूव करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, ये है सबसे पहला टूल, मैजिक वॉन्ड टूल। ठीक है, आपने क्या करना है, जो अगर वन कलर हो या फिर वाइट बीजी हो, आपने उसको लगाना है मैजिक वांड के थ्रू, उसका बीजी रिमूव करना है। ठीक है, सबसे पहले ये जो चौथा टूल है हमारे पास, क्विक सिलेक्शन टूल के नीचे मैजिक वांड टूल, इसका और क्विक सिलेक्शन टूल दोनों का जो शॉर्टकट की है वो डब्ल्यू है। ठीक है सलमान फिल्म, ठीक है। ठीक है, आपने क्या करना है, ये टूल यहाँ से जाके मैजिक वांड सेलेक्ट करना है। जब जैसे ही आप मैजिक वांड टूल सेलेक्ट करेंगे, तो मैं थोड़ा सा इसका आपको आइकन दिखा दूं कि किस तरह से है। थोड़ा सा मैजिक टाइप इसका आइकन है। आप क्या करेंगे, ये एरिया सेलेक्ट करेंगे। देखें मैंने जस्ट अनडू करके मैं दिखा देता हूँ, कंट्रोल जी मैंने प्रेस किया, अगर आप यहाँ देख सके तो। ठीक है, सिंपली आपने जो बीजी रिमूव करना है उस पर क्लिक करेंगे, एक दफा ही क्लिक करना है आपने। अब देखें, जो बीजी हमने कौन सा रिमूव करना था, व्हाइट कलर का। इसने क्या किया, क्योंकि इमेज हमारी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की थी, तो इसने सारा व्हाइट एरिया सिलेक्ट किया है जस्ट। अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें इस पे, तो इसने जस्ट व्हाइट बीजी को ही सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, और क्योंकि हमने जो है वो व्हाइट बीजी को ही डिलीट करना था, दैट्स वाई हमने व्हाइट पे क्लिक किया था। अच्छा, अगर हमें व्हाइट पे हो सकता है ना कि हमें व्हाइट ना करना हो डिलीट, तो मैं कंट्रोल जी करके स्टेबल पे क्लिक करता हूँ। ये देखें, अब इसने इतनी डिटेल के साथ क्यों नहीं किया इसको सिलेक्ट, उसकी रीजन ये है कि ये जो पार्ट्स हैं, ये वाले, ये कॉर्नर वाले जहां से इसने सिलेक्शन बनाई है इस पूरी टेबल की, और ये जो पार्ट्स हैं ये वाले, इनके कलर आपस में मैच हो रहे थे। उसे लगा, फोटोशॉप को ये लगा कि ये भी क्योंकि सेम कलर है, हो सकता है ये रिमूव करना चाह रहे हो। ठीक है, मैं दोबारा अंडू करके अब व्हाइट वाले पे क्लिक करूंगा, क्योंकि हमारा कंसर्न व्हाइट बीजी के साथ है। ठीक है, अच्छा जी, अब क्योंकि व्हाइट आपका जो बीजी है, थोड़ी देर के लिए कमेंट्स अपने रोक दे, ये थोड़ा सा समझ लें कॉन्सेप्ट। ठीक है,
अब क्योंकि मैं आपको ये बता रहा था कि हमारा जो कंसर्न था वो इस वाइट बीजी के साथ था, और ये जो हमने वाइट बीजी पे क्लिक किया है इसने सारा वाइट बीजी सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, आई होप सो। अब आपने क्या करना है, सिंपली डिलीट के बटन पे क्लिक करना है। अब देखें, ये कहता है कुड नॉट कंप्लीट योर रिक्वेस्ट बिकॉज द स्मार्ट ऑब्जेक्ट इज नॉट डायरेक्टली एडिटेबल। ये मैंने खुद ही जानबूझ के आपको करके दिखाया है, क्योंकि ये इशू जब आप करने बैठेंगे तो फिर आएंगे, तो मैं इसको कर दूंगा ओके। अच्छा जी, इसका मतलब ये है कि जो आप इमेज बाहर से लेके आए हैं वो एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, उसको आपने पहले एक जो है वो रास्टर इमेज के अंदर कन्वर्ट करना है। थोड़ा सा रुक जाएं, अभी कमेंट्स ना करें, ये टॉपिक कंप्लीट करने दें मुझे। ठीक है, ये देखें, आपने मैजिक वॉन्ड से ये वाइट बीजी सिलेक्ट किया, उसके बाद आप इसको डिलीट करेंगे तो ये कहेगा ये जी स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपकी इमेज जो है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। आप ये जो सिलेक्शन आपने बनाई हुई है, ये जो आपने सिलेक्शन बनाई हुई है, ये एक्चुअली अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कंट्रोल डी दबाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हैं कि आप इसके ऊपर कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये जो सिलेक्शन थी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, मैं मैजिक पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा टूल सिलेक्टेड है, मैं दोबारा क्लिक करूंगा और ये जो इमेज है स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली, इस पे राइट क्लिक करके मैं इसको क्या करूंगा जी, रेस्टराइज लेयर। ये देखिए वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट इसका खत्म हो गया। अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक रेस्टराइज जो है वो इमेज है। ठीक है, अब अगर आप मैजिक वॉन्ड टूल लेके इस पे सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें तो एक ही क्लिक के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि आपका बीजी कितना बड़ा जबरदस्त तरीके से रिमूव हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 10 इमेजेस का बीजी रिमूव, 10 इमेजेस गूगल से लेनी है। ठीक है, और इनका बीजी रिमूव करके आपने इसी मैजिक वॉन्ड टूल से, मैं आज एक पोस्ट कर दूंगा हमारे लेक्चर के बाद ही, आपने उस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में अपनी फोटोशॉप के ऊपर एक ही इमेज के अंदर 10 इमेजेस रखनी है। ये नहीं करना कि जी हर स्टूडेंट जो है वो 10-10 कमेंट कर रहा हो, नहीं, फिर वो आपका ही नुकसान है, उसमें चीजें फिर रह जाती हैं। आपने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट इधर एक लेयर पे रख लिया, इसको कंट्रोल टी दबा के आप इसको उठाएं और यहाँ पे रख दें, इसको प्लेस कर दिया आपने। अब आपने एक और इमेज यहाँ से ढूंढनी है। अच्छा जी, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लिखते हैं बर्ड्स। अब चूंकि ये वाइट बीजी नहीं है, फिर ये डिस्टर्ब करेगा हमें। आप यूं सर्च कर सकते हैं, बर्ड्स विद वाइट बैकग्राउंड। ये देखें, ठीक है। लेट्स सपोज हम ये इमेज उठाते हैं जो कि लाइसेंस इमेज है। इसको आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसी पे ही दोबारा क्लिक करेंगे और ये जो इमेज है ये ड्रीम्स टाइम वालों की है। सिंपली आप इसको गूगल से उठाएं जी, सेव इमेज, और इसका नाम रख दें आप बर्ड्स। ठीक है, इसी को आप उठाएं, फोटोशॉप पे लेके जाएं और ये न्यू लेयर पे जो है वो बन के आ गई है। ठीक है, अब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आपने इसको रेस्टराइज करना है, ये बात याद रखिएगा। कंट्रोल टी प्रेस करें और इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर लें। इनलार्ज करने के बाद आप इसको प्लेस करवाएं, अपना मैजिक वॉन्ड टूल में जाएं और ये सिलेक्ट कर लें। सिलेक्शन बनाने के बाद आप इसको क्या कर दें, डिलीट। ठीक हो गया। अब क्योंकि बर्ड्स के नीचे ये वाली भी चीजें आ रही हैं, इनको कैसे खत्म करना है, कंट्रोल डी सबसे पहले आपने प्रेस करना है। कंट्रोल डी प्रेस करने के बाद इसके कुछ तरीके हैं, या तो आप ई प्रेस करें फॉर इरेजर टूल। ये बात याद रखें कि अगर आपने इरेजर टूल लेना है, ये वाला इरेजर टूल, ठीक है, तो आप ई प्रेस करेंगे। इसका साइज अगर आपने बढ़ाना है तो ये वाली जो ब्रैकेट्स आ रही हैं आपके पास, कम करना है तो लेफ्ट वाली, अगर ज्यादा करना है तो राइट वाली, इसको आप इरेज कर सकते हैं। इवन के इस लेयर पे जो भी चीजें हैं आप उन सबको इरेज कर सकते हैं। ये देखें, आप इसको करना चाहें तो इसको कर ले, मैं अंडू के साथ प्रेस करता जा रहा हूँ। अगर आप इन दोनों को करना चाहें तो इनको भी कितनी आसानी के साथ आपने इरेज कर दिया। ठीक है, मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ, कंट्रोल ऑल्ट जी,
ये वाला पोर्शन, या तो आप इसको क्या कर लें, इरेज कर लें, ठीक है। या इसका एक और तरीका भी है, ये जो सेकंड टूल है हमारे पास मार्की टूल, इसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं मजीद, और इसकी शॉर्टकट की जो है वो है एम, ठीक है। एक तो सबसे पहला टूल जो है वो है रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्टिकल मतलब इलिप्टिकल से इलिप्स निकला है, ठीक है। इलिप्टिकल मार्की, इन दो के साथ आपका ज्यादा जो है वो यूजेज रहेगा। सबसे पहले हमें, क्योंकि ये जो हमारी शेप है ये वाली, आपने सबसे पहले ये अज्यूम करना है कि ये वाली जो शेप है वो क्या रेक्टेंगल टाइप की है या फिर इलिप्स है, ठीक है। क्योंकि ये रेक्टेंगुलर टाइप की है तो मैं इस पे क्लिक करके अपनी एक सिलेक्शन बना सकता हूँ, कस्टम सिलेक्शन। ये कस्टम सिलेक्शन बना ली। अब अगर आप इरेजर टूल लें और इसका चाहे साइज भी बड़ा कर दें, ये देखें, आप अगर थोड़ा सा नोट करें तो ये बर्ड पे भी आ रहा है, ठीक है, हमारे इरेजर टूल, लेकिन उसको अब रिमूव नहीं कर रहा। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि आपने फोटोशॉप को बता दिया कि भाई सिलेक्शन के अंदर जो भी चीज है उसको रिमूव कर, उसको रिमूव करो, ठीक है। अब लेट्स सपोज, अब ये सिलेक्शन सबसे पहले आपको कंट्रोल डी करनी पड़ेगी। अब आप अगर दोबारा जाए ना इलिप्टिकल मार्की टूल के अंदर और शिफ्ट दबा के आप एक इस बर्ड के अगेंस्ट ये बनाएं अपनी सिलेक्शन और इरेज करना चाहें, अब आपका ब्रश का साइज इवन के इतना बड़ा हो, आप थोड़ा सा नोट करें, इस सिलेक्शन के अंदर जो चीज आ रही है वो चीज रिमूव हो रही है, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लें। अच्छा, मैंने आप सबके क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, मैं ये चीज एक्चुअली दोबारा रिपीट करता हूँ, ठीक है। ये जो बर्ड्स वाली लेयर है हम इसको कर देते हैं रिमूव, ठीक है। ये रिमूव हो गई। मैं सबके कंबाइन आप लोगों के आंसर कर देता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आप अगर उस पर रहेंगे तो सबका फायदा होगा। मतलब मैं आपको ये अभी इस टाइम ये पढ़ा रहा हूँ कि आप वाइट बीजी वाली इमेजेस को कैसे रिमूव करेंगे, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन जो है अभी के लिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आप थोड़ा सा अपने आप को फोकस कर ले वाइट बीजी पे। इसका स्कोप है ना, मैं इसलिए करवा रहा हूँ आप लोगों को। जब मल्टीपल कलर वाली मैं बात कर रहा हूँ तो फिर आप पूछेंगे सर वाइट बीजी को कैसे रिमूव करते हैं। तो ऐसे ना करें, आप जो है वो टॉपिक पे अगर रहें तो ज्यादा फायदा होगा सबका। मतलब मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ कि वाइट बीजी को कैसे रिमूव करते हैं, इसका भी डिमांड है मार्केट में, ठीक है। अच्छा, सलमान सलीम कहते हैं आपसे नॉलेज लेके बहुत मजा आ रहा है और फोटोशॉप आता है इनको पहले से और इलस्ट्रेटर भी मुझसे सीखा है इन्होंने। अच्छा, जबरदस्त सलमान सलीम, बहुत अच्छी बात है कि अगर आपको जो है वो नॉलेज मिल रहा है एक्स्ट्रा तो बड़ी अच्छी बात है। हाउ टू रिसाइज क्लियर्ड बैकग्राउंड इमेजेस, आप टॉपिक पे क्यों नहीं रहते आप लोग? देखिए अगर आप लोग थोड़ा सा टॉपिक पे रहेंगे तो आपका जो जनरल Q&A होगा एंड पे जाके मैं वो सारे फिर आंसर कर दूंगा। मैं अब आपको ये जो काम एक्चुअली हमने यहाँ पे ये बर्ड्स वाला किया था, मैं ये दोबारा इमेज यहाँ से ड्रैग किया, इधर आके हमने ड्रॉप कर दी। इसको मैं रिसाइज करता हूँ, शिफ्ट दबा के आपने रिसाइज करना है। अगर आप शिफ्ट नहीं दबाएंगे तो ये इमेज जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी और इमेज खराब हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, अच्छा, कुल हसन कहते हैं सर यही स्टार्ट रखें, जस्ट बस स्टार्ट से अगेन कर लें, वो लेयर देते वक्त टेबल से वाइट बैकग्राउंड रिमूव के वक्त क्लास बंद हो गई मेरी। अच्छा, इंटरनेट का इशू है आपका, मैं दोबारा करा के ये करके दिखा रहा हूँ। देखिए मेरी बात सुने, इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये देखें, इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, शिफ्ट दबा के मैंने इसको रीसाइज किया, बस ये तो आपको सारा आता है ना अब, ठीक है।
देखिए मैं इसको प्लेस करवा रहा हूँ, ये जो ऊपर टिक लगा हुआ है इस पे आप प्लेस करवा दिया आपने, प्लेस हो गया, ठीक है। मैंने आपको ये कहा, अब ये कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखें स्मार्ट ऑब्जेक्ट का अभी के लिए आप ये समझ लें कि ये अपने आप को एक वेक्टर समझता है जब ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। असादुर रहमान या बाकी जितने भी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, ठीक है। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि जब आप इसको कंट्रोल टी दबा के ऐसे करेंगे ना, बिल्कुल छोटा, और एंटर दबाएंगे, अगर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट ना होता तो ये अपने पिक्सल खराब कर देता। ये देखें पिक्सल उसके वैसे के वैसे हैं। मैं चेक कर लेता हूँ, अगर तो ये वर्क करता है ना इसी लेयर पे, इसी ऑब्जेक्ट पे, अदरवाइज मैं आपको एक और जो है वो करके दिखा दूंगा। ये देखें, हम इसकी क्या करते हैं, कंट्रोल जे दबा के आप लेयर को एक्चुअली कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल जे दबा के, याद रख लें, आप लिख लें कहीं पे। ठीक है। इस बर्ड्स की हम लेयर पे थे, मैंने कंट्रोल जे दबाया तो इसने एक बर्ड्स की कॉपी बना दी, ठीक हो गया। अब ये जो बर्ड्स वाली हमारे पास लेयर है, अब अगर आप देखें तो ये दो है, क्यों, आपने इधर कॉपी बनाई है ना। मैं अंडू करके इस लेयर को थोड़ा सा क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए हाइड कर रहा हूँ। ये जो बर्ड्स कॉपी है इसको मैं रेस्टराइज करता हूँ। रेस्टराइज करने के बाद कंट्रोल टी दबाते हैं और इसको बिल्कुल हम छोटा कर देते हैं, जितना मतलब मैक्सिमम लेवल पे हम कर सकते हैं। इसको एंटर किया, कंट्रोल टी दबाएं। हाँ जी, आप बताएं, समझ आई बात? एक्चुअली ये परफॉर्मेंस ने करी है। ये देखें, ये हमारी थी बर्ड्स वाली, जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट था। मैं इसको यही काम जो इसके साथ किया ना, ये इधर कर देता था। ये देखिए, इसको बिल्कुल छोटा कर दें आप, जितना आप कर सकते हैं, ठीक है। ये अपने तरफ पे भी आप प्रैक्टिस करके देखें। कंट्रोल टी दोबारा दबा के हम इसको ये तो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये एक समझ लें कि वेक्टर टाइप का एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट था, ये रास्टर था। जब हमने इसको छोटा करके एंटर दबाया तो फोटोशॉप ने समझा कि भाई इसको इसी पिक्सल में रखना है। मैंने अब जो छोटा करके उसको आपने एंटर दबाया था, तो फोटोशॉप को ये लगा कि ये जी इसी पिक्सल के अंदर मैंने अब इसको रखना है। अब इसका जो ओरिजिनल पिक्सल है वो तो बहुत कम हो गया है, अगर आप थोड़ा सा समझ रहे हो बात को। बात समझ आई आपको थोड़ी सी? फिर भी नहीं आई बात समझ। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली बात आप लोगों को समझ आई है? किसको नहीं समझ आई है स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाली बात? अदनान को यूं कहते हैं, मुझे रिपीट कर दे, मैं रिपीट कर। नहीं आई ना, कोई मसला नहीं है। देखें, मैं ये काम हम दोबारा कर लेते हैं, क्योंकि ये अगर आपको पॉइंट समझ आ जाते तो ये बहुत सारी जगहों पे आपका टाइम बचाएगा ये काम। देखिए मेरी बात सुनिए, ये ड्रैग एंड ड्रॉप किया इतना तो आप लोग, आप इलस्ट्रेटर में भी सीख चुके हैं ना, ठीक है। सबसे पहले हमने इस इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अभी ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ये देखिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट का यहाँ पे छोटा सा थंबनेल लगा हुआ है, इट मीन ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा जी, आप कस्टम भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मैं दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस बर्ड वाली लेयर की कॉपी बनाते हैं, कंट्रोल जे फॉर लेयर कॉपी, ठीक है, टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ लेयर। कंट्रोल जे दबाया, इधर देख लें आप, ठीक है। ये बर्ड्स की कॉपी बना दी, जो भी ऑब्जेक्ट की वो कॉपी बनाएगा तो लिख देगा। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स कॉपी की हम कॉपी बनाते हैं, तो वो कहेगा बर्ड्स कॉपी की जो आपने बनाई है ना कॉपी, वो बर्ड्स कॉपी 2 है, जो कि हमें नहीं चाहिए, खैर अभी। ये जो बर्ड्स वाली लेयर है और बर्ड्स कॉपी वाली, ये दो है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देख लेंगे, आपने स्मार्ट ऑब्जेक्ट पूछा था कि क्या होता है। ये जो बर्ड्स वाली लेयर है, मैं इसको हाइड कर रहा हूँ। और ये जो बर्ड्स कॉपी वाली लेयर है, ये वाली है ना ऊपर वाली, हम इसको रेस्टराइज करते हैं। रेस्टराइज करने के बाद कंट्रोल टी दबा के हम अब देखें, ये 73% पे जूम है इस वक्त। जब हम इसको, इसके पिक्सल को छोटा करेंगे, इतना करेंगे और एंटर दबाएंगे, फोटोशॉप को ये लगा है कि क्योंकि आपने एंटर दबा दिया, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट तो था नहीं कि वो उसकी पिक्सल खराब ना करता, ये तो रास्टर ऑब्जेक्ट था। आपने जब एक बड़े रास्टर ऑब्जेक्ट को छोटा किया है तो उसके पिक्सल लूज हो जाएंगे,
पिक्सल कम हो जाएंगे। कंट्रोल टी दबा के इसको बड़ा करके देख लें आप। इसको प्लेस करवाया और ये अब ऐसी ही रहेगी, मुझे खराब हो चुकी है। ठीक है। लेकिन ये जो बर्ड्स वाला है, ये बर्ड्स वाली जो लेयर है, जो कि ओरिजिनल लेयर है, ये अभी भी इसके ऊपर आप देखें तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल लगा हुआ है। इसको हम कंट्रोल टी करते हैं, छोटा करते हैं, छोटा इतना किया ना, इसको मैं एंटर दबा देता हूँ। ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। कंट्रोल टी भी दबाया, छोटा भी किया, एंटर भी दबा दिया। अब जब हम इसको बड़ा करेंगे तो इसके पिक्सल लूज नहीं होंगे। वजह क्या है कि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट था। ये बहुत सारा आपको फायदा देगा अगर आप जब काम कर रहे होंगे इस पे। जो खराब किया है ना, जैसे उसको ठीक करने के तरीके भी हैं मुनीर शाह, थोड़ा सा आगे की चीजें हैं वो। ठीक है। लेकिन आप ये समझ लें कि आप अगर एक रास्टर ऑब्जेक्ट को छोटा करेंगे तो वो खराब हो जाएगा, लेकिन उसको स्टिल दोबारा अपनी हालत पे लाया जा सकता है। वो थोड़ा सा एडवांस में चला जाता है, वो आगे फिर हम डिस्कस करेंगे। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, चलें जी, अब क्लियर हो गया। जी, मरियम ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है कि अगर इस इशू को सॉल्व कैसे करेंगे या फिर अवॉइड कैसे करेंगे, पिक्सल खराब हो जाते हैं तो एडिटिंग कैसे होगी। देखिए मेरी बात सुनो। ये जो बर्ड्स वाला हमारे पास ओरिजिनल लेयर है ना, इसको तो आपने बर्ड्स कॉपी को समझ लिया, मैं इसको हट कर रहा हूँ। ठीक है। ये जो बर्ड्स वाला लेयर है, हम इसको करते हैं रेस्टराइज। ठीक है। अब उसके साथ वही होगा जो इसके साथ हुआ है, ऊपर वाले के साथ। क्यों? क्योंकि हमने इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट का थंबनेल खत्म कर दिया है। बड़ी आसान सी बात है। लेट्स सपोज आपके पास ये इमेज था, इसके आपने, इसके ऊपर आपने ना छोटी मोटी एडिटिंग की। छोटी मोटी एडिटिंग क्या होती है मैं बताता हूँ। ये मार्की टूल लिया, रेक्टेंगल मार्की, इतना। इस पे आपने ना इरेजर लगाया, ये इरेज किया, आपको ये नीचे वाली चीज नहीं चाहिए थी। कंट्रोल डी कर दिया ना हमने। अब आपको ना इधर ही इस इमेज के साथ और इमेज भी तो पड़ी है, ये टेबल पड़ी है या फिर ये एक और ऊपर इमेज पड़ी है, इनमें एडिटिंग करनी है। तो आप ये चाह रहे हैं कि भाई इसको आप थोड़ा सा छोटा करके, कंट्रोल की दबा के बिल्कुल छोटा करके आप साइड पे रख दें अभी के लिए, बाद में इसको फिर दोबारा आप इनलार्ज कर लेना। ठीक है। लेकिन अब ये एक रास्टर या फिर रेस्टराइज इमेज है। आप इस पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर दें। बात समझ आई? फिर आप इसको कंट्रोल टी दबा के इसको छोटा करके बेशक आप साइड पे रख लें, कोई मसला नहीं है। आप क्यों? क्योंकि आपने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट लगा दिया। समझ आया कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट कैसे दोबारा लगेगा? अच्छा, शाहजीब ने पूछा कि सर फोटोशॉप में और जो ऑनलाइन वेबसाइट बीजी रिमूव करते हैं उसमें क्या फर्क है। उसमें जमीन आसमान का फर्क समझता हूँ मैं तो। ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर क्लाइंट आपसे, ये जो आप बीजी रिमूव कर रहे हैं क्लाइंट के लिए, ये जबास कौन आ गया? ये पहले तो मैंने नाम कभी भी नहीं देखा, और ना ही आपकी यूनिक आईडी लगी हुई है। आप कोई न्यू मेंबर है? ZABBAS। आप जल्दी से बताएं वरना मैं रिमूव कर दूंगा क्लास से। ना आपकी यूनिक आईडी लगी हुई है और ना ही आपका कोई नाम मुझे समझ आ रहा है। चलें जी, आप रिप्लाई नहीं कर रहे। नाम बताएं ना आप, अपना पूरा नाम तो बताएं। जहीर अब्बास। अच्छा, क्या हुआ है? आपने विंडो दोबारा की है तो आप आज ही जो है वो क्लास के बाद अपने जूम अकाउंट में जाके नाम और यूनिक आईडी एडिट कर लीजिएगा। आज की फिर अटेंडेंस भी रह जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी यूनिक आईडी नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब आपने ये समझा कि ये अब पिक्सल खराब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। जी जी आदिल जिहान, मैं जो बीजी वाइट है ना, उसके अलावा जो चीजें हैं मैं उसकी तरफ भी आता हूँ। ठीक है, पहले ये एक दफा क्लियर हो जाए टॉपिक, फिर मैं उसकी तरफ आऊंगा। चीजों को मिक्सअप ना करें ना, आगे दौड़ ना लगाएं। अगर आप डिटेल से कोई चीज पढ़ लेंगे तो उसमें आप लोगों का ही फायदा होगा। अच्छा जी, ऑनलाइन बीजी रिमूवल की भी कुछ चीजें हैं, वो जो है उसमें और फोटोशॉप में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने आपको कहा था कि अगर लेट्स सपोज आपका क्लाइंट आपको कहता है मुझे बीजी रिमूव करके मुझे फोटोशॉप की PSD फाइल दें, फिर आप कैसे देंगे? फिर तो आप रह जाएंगे। एक रीजन ये है। ठीक है। दूसरा ये है कि वो जो और वेबसाइट्स हैं
वो इतना अच्छा रिमूव नहीं करती बीजी जितना अच्छा आप फोटोशॉप पे बैठ के कर सकते हैं बड़ी डिटेल के साथ। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं दो। अच्छा जी, अब अगर मुझे इसका बीजी रिमूव करना है, मैं ये भी दिखा देता हूँ चले करके। देखें, इस पे क्लिक किया, सिलेक्शन वन की डिलीट करें, वो कहेगा ये तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। आप इसको रेस्टराइज करें, बीजी रिमूव करके कंट्रोल डी दबा दें, अब दोबारा इसे आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दें। ठीक है, ताकि आप भी बिजी रिमूव करने के बाद इवन कि आप अपने क्लाइंट्स को भी, अगर पीएचडी क्लाइंट मांगता है, मतलब आपका क्लाइंट आपको कहते हैं मुझे फोटोशॉप की पीएचडी फाइल दें, तो उसको भी आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के दें, कोई मसला नहीं है इसमें। ठीक है, अब एक ये तो होगी स्पेसिफिकली वाइट बीजी वाली इमेजेस। अब हम क्या करते हैं, वर्ड्स विद रेड बैकग्राउंड या कोई भी एक सिंगल कलर, ये बात याद रखिएगा, सिंगल कलर वाला हम ऑब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। ये वेक्टर स्टॉक की इमेज है, आई होप कि अच्छी क्वालिटी में हो, ये क्वालिटी अच्छी है इसकी। सेव करें जी इसको। सेव करने के बाद आप यहाँ पे इसको नेम दें बर्ड 2। अब इसका बीजी जो है वो रेड है, इसको भी हम रिमूव करके देख लेते हैं। इसको उठा के इधर रखें, ये चेक लगाएं। अब मैं आपको कह रहा था जो आपने मुझे असाइनमेंट देनी है ना, वो इस तरह से देनी है कि इसके ऊपर लिखना है इमेज वन। ठीक है, इसी की ही कॉपी इमेज वन की कंट्रोल जे दबा के कर लें और शिफ्ट के साथ आप इधर कर लें इसको, और इसको नाम दे दें इमेज टू। लेट्स सपोज आपको इमेज टू की फिर एक और कॉपी चाहिए, तो आप जैसे इलस्ट्रेटर में करते थे ऑल्ट दबा के, वैसे भी कर सकते हैं। इमेज थ्री इस तरह से, इमेज फोर फाइव सिक्स, सिक्स और एक ही जो है वो फोटोशॉप की फाइल आपने बना के देनी है, और ये जो बिजी रखना है वो ऐसे ट्रांसपेरेंट रखना है। चले जी, आप आ जाए बर्ड टू वाली चीज पे। बर्ड टू वाली को सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेस्टराइज। मैजिक माइंड का काम हम देख रहे हैं कि ये कैसे वर्क करता है। मैजिक माइंड पे जाएंगे, आप ये रेड बीजी को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, रेड बीजी को सिलेक्ट करके आप कर दें डिलीट। ठीक हो गया, कंट्रोल डी। ये देखें कुछ चीजें रह गई हैं, उसकी रीजन ये है कि ये बीजी को इतना खास अच्छा नहीं था। ठीक है, मतलब हाई क्वालिटी की इमेज नहीं थी। मार्की टूल लगाएं, मार्की टूल अब लगाने की क्या जरूरत है, इधर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है और इसके दरमियान काफी डिफरेंस है, तो कंट्रोल डी दबा के आप अगर इरेजर टूल डायरेक्ट भी लगाना चाहें तो लगा दे, तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, इसका नाम क्या होगा, इमेज थ्री। इस तरह से आपने फाइल, जब ये आप 10 इमेजेस बना लेंगे असाइनमेंट के लिए, तो आप फाइल में जाएंगे, सेव एज करेंगे। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट कंट्रोल एस, सेव एज पीएनजी। इसको पीएनजी में सेव करना है आपने, जेपीजी में नहीं करना। पीएनजी में सेव करके आप इसको सेव कर देंगे और इसको कर देंगे ओके। जब आप अपनी फाइल में जाएंगे तो यहाँ पे वो फाइल आई होगी, फोटोशॉप क्लास 2। ठीक है, ये एक प्योर पीएनजी है, इसको आप सबमिट करवाएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। देखो आप ना अच्छी क्वालिटी वाली, शासित कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट होता है। किसने सवाल पूछा है, कैन वी इंक्रीज द कैनवस साइज? बिल्कुल बढ़ा सकते हैं जी, आप सी पे प्रेस करें, ये कैनवस साइज जितना भी है आप इसको बढ़ा लें, ऊपर नीचे से जितना भी करना चाहें आप इसको। ठीक है, ये बेसिकली क्रॉप टूल से होता है, इसको सी दबा के आप अपना कैनवस साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। जी जी तारा बतूल, मैं आगे उन्हीं की तरफ आऊंगा कि जो रेड चीजें रह गई है ना बर्ड के आसपास, वो कैसे रिमूव होंगी। अभी थोड़ा सा आप इधर इधर तक रह जाए। सर अगर क्वालिटी कम हुई तो, अच्छा देखो, अगर क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिल रही गूगल से, तो फिर आप क्या करेंगे, फिल्टर लगाएं। ये लार्ज वाला फिल्टर भी वर्क नहीं कर रहा इधर, तो आप इसका एक और तरीका है कि फिल्टर वर्क से भी काम नहीं हो रहा, तो आप चले जाए सीधा फ्लैश पे। फ्लैश पे आ गए आप। सरदार अली खान, मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट की शॉर्टकट की बताता हूँ, जरा एक मिनट। ठीक है, आप आए इधर अंत फ्लैश पे और इधर कोई भी ऑब्जेक्ट आप सिलेक्ट कर ले।
लेट्स सपोज आप कह लें बर्ड्स, ये देखें ये मिल गई ना वाइट बीजी के साथ आपको, इसको आप क्लिक करें, डाउनलोड फ्री करें, इसी को ही उठा के आप सीधा इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में ले जाएं, इसको उठाएं ऐसे आप लेके जाएंगे, चलिए जाए फोटोशॉप, इसको प्लेस करें, इसका स्मार्ट ऑब्जेक्ट आप रेस्टराइज बनाएं, मैजिक वार्ड लगाएं, डिलीट करें, कंट्रोल डी कंट्रोल टी, ठीक है, आप इसको रिसाइज करवा लें, कोई मसला नहीं है, ये देखिए हाई क्वालिटी के अंदर इमेज मिल गया आपको, इसको नाम दे दें इमेज फोर का, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको इसी तरह से कुछ और चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको चाहिए लायन, ये जो बीजी है, मतलब लायन इधर ठहरा हुआ है ना, लेकिन बीजी वाइट नहीं है ना, इसके और बहुत सारे तरीके हैं, ये लायन बैठा हुआ है तो उसका बीजी वाइट नहीं है, ठीक है, तो इसको रिमूव करने के और तरीके हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं जी कार, देखते हैं अगर कार का हमें ना एक कलर मिल जाता है बीजी के साथ, ये वही है कि मल्टीपल जो है वो कलर्स हैं, ये भी वर्क नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे शेडो आ रहा है। इसी तरह से गूगल से उठा लें आप, ठीक है, गूगल से आप 10 वाइट बीजी वाले इमेजेस उठाएं और उनका बीजी रिमूव करके आपने, मैं खुद असाइनमेंट क्यों नहीं दे रहा, मतलब मैं 10 इमेजेस खुद डाउनलोड करके क्यों नहीं दे रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आप गूगल से भी जाके चीजें खुद डाउनलोड करना सीखें, एक्सप्लोर करें चीजों को, जो भी इमेजेस आपको अच्छी लगती हो वहां से इमेजेस डाउनलोड करने के बाद आपने फोटोशॉप में लेके उनको एक ही कैनवस के अंदर आपने करके लगानी है, और मैं आज क्लास के फौरन बाद ही पोस्ट लगा दूंगा कि अपनी सबमिट कर दें, आज रात तक आप कर दीजिएगा। अच्छा जी, एक तो आपने देख लिया ये मैजिक वन, ठीक है, मैजिक वन के साथ हमने एक और चीज देखनी है, वो है हमारी क्विक सिलेक्शन टूल, ये क्या होता है। लेट्स सपोज हम जाते हैं जी अनस्प्लैश पे, और अनस्प्लैश पे जाने के बाद हम हाई क्वालिटी के अंदर कोई गाड़ी जो है वो ढूंढते हैं, लेट्स सपोज ये चाहिए गाड़ी, उसको करें जी डाउनलोड, हो गई जी डाउनलोड, इसको आप जो है वो सिंपली एक और कैनवस बना लें, और इसका जो बीजी है वो आप कर दें ट्रांसपेरेंट, तो क्रिएट कर दें, इस बीजी पे आप ये इमेज लेके आएंगे, सिंपली ड्रैग ड्रॉप, ठीक है, ये बीजी आ गई इधर, आप आपकी गाड़ी आ गई। लेट्स सपोज आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो आप उसको सबसे पहले, मैं इसको प्लेस करवाता हूँ, सबसे पहले अगर आप इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो कंट्रोल टी दबाएं, राइट क्लिक करें और फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दें, ये देखें इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। लेकिन अगर आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई रिटर्न चीज है वो भी इन्वर्ट हो जाएगी, ये याद रखिएगा आप, ठीक है, अगर आपके ऑब्जेक्ट पे जो ऑब्जेक्ट आप इधर ला रहे हैं फोटोशॉप के अंदर उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, कोई रिटर्न अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो फिर वो भी इन्वर्ट हो जाएगा, वो उल्टा लिखा हुआ नजर आएगा, मैं ये करके दिखा देता हूँ आपको। लेट्स सपोज आपने लिखा हुआ है ना इधर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कार, ठीक है, और ये एक ही ऑब्जेक्ट था, लेट्स सपोज इस गाड़ी पे ना ऑलरेडी लिखा हुआ था कार, ठीक है, तो जब आप इसको कंट्रोल टी दबा के फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो ये कार लिखा हुआ उलट हो जाएगा, मैं ये कह रहा था आपको, ये देखें, ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक हो गया।
अब ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, मैं आपको बता रहा था क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल क्या करता है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हो उसकी एक कॉपी बना के उस पर काम करना है आपने। ठीक है, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के ऊपर काम नहीं करना। उसकी वजह यह है कि लेट्स सपोज आपको बाद में कोई चेंजेस वगैरह करनी पड़ जाती है, आपकी इमेज जिस पे आप काम कर रहे हैं वो खराब हो जाती है, तो वो फिर आप वापस दोबारा ना लेके आए फोटोशॉप के अंदर, उसकी एक कॉपी बना के रख ले कंट्रोल जे से, फिर उस कॉपी के उस कॉपी के ऊपर आप काम करें। ठीक है, ये करने के बाद हमने क्या किया, क्विक सिलेक्शन टूल लिया, इसकी शॉर्टकट की डब्ल्यू, और इसकी सिलेक्शन आप देखेंगे कि ये खुद ही बना देगा। ये देखिए। अच्छा, अब ये जो जगह है, ये थोड़ा सा समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ये शेड कलर का और ये वाला शेड कलर का एक जैसा था। कलर की वजह से उसने क्या किया, आपका जो सिलेक्शन है उसने गाड़ी की सिलेक्शन नहीं बनाई, गाड़ी के बाहर जाके उसने सिलेक्शन बना दी। ठीक है, तो इसको सेट करने के लिए आप एक काम करेंगे, एक तो ये जो ब्रश का साइज है ना, जो ये इतना बड़ा है, इसको छोटा करेंगे। ब्रश के साइज के अंदर अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर करें, तो इसके अंदर लिखा हुआ है प्लस। मतलब प्लस का मतलब होता है कि चीजें ऐड करो। ठीक है, माइनस का मतलब होता है कि ये जो चीज है ना सिलेक्शन बन गई, इसको माइनस करो। तो माइनस कैसे आएगा, ऑल्ट अगर आप प्रेस कर दें तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, अगर आप थोड़ा सा गौर भी करें उस पे। ठीक है, क्योंकि ये चीज इसके अंदर ऐड हो गई है ना, ये वाला बीजी जो डार्क नजर आ रहा है उस गाड़ी के बीजी के साथ ऐड अप हो गया है। ठीक है, तो आप इसको आप माइनस करवाएंगे, ये देखिए, ये माइनस हो गया। ये वाला इसके अंदर ऐड अप हो गया, इसको भी माइनस करवाएंगे, आप इसको बाहर ले जाएंगे इस बीजी को। अब ये यहाँ से देखो, ये क्योंकि यहाँ पे जब भी आप क्विक सिलेक्शन टूल के साथ चीजें करेंगे ना, उसके अंदर आपको डिस्टर्बेंस एक जगह पे आएगी कि जब कलर का कोई कंट्रास्ट ऐड अप होना शुरू हो जाए। ये देखिए, अब वजह क्या है, इस जगह की वजह ये है कि आपका ये जो शेडो गाड़ी पे पड़ रहा है वो भी थोड़ा सा माइनस है, डार्क है। और जो ये बिजी नीचे है, मैं आपको जूम आउट करके दिखाऊं तो वो भी थोड़ा सा लाइट सा डार्क है। तो कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि ये जो क्विक सिलेक्शन टूल है, ये कहीं कहीं तो बड़ा अच्छा काम कर जाता है जहाँ पे लाइट के शेडोज का मसला ना हो। लेकिन जहाँ पे काम फिर नहीं करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इसके लिए कोई और टूल यूज करेंगे। ये देखिए, मैं ये अब ऐड अप कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए, ये शेडो की वजह से खराब कर रहा है, मतलब कहने का क्या है कि ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ये जो हमारा क्विक सिलेक्शन टूल है, इसके लिए और बहुत सारे टूल हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले इसको कंट्रोल डी करता हूँ और हम क्या करते हैं कि अनस्प्लैश में वापस आते हैं। इसी गाड़ी को भी रिमूव हम करके देखेंगे जब हम और ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। लेट्स सपोज हम कहते हैं स्पाइडर मैन। अच्छा, यहाँ स्पाइडर मैन ऑब्जेक्ट आया ही नहीं, तो हम गूगल में चले जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं स्पाइडर। इमेजेस में जाएं, स्पाइडरमैन की इमेजेस में, और यहाँ पे आप एक टूल लगाएं लार्ज का, जो सबसे हाई क्वालिटी है, जैसे कि ये इमेज है, ये इधर थोड़ा बहुत ठीक काम कर जाएगा। ये वाली इमेज है, इसको करें जी डाउनलोड। अभी के लिए ये जो लेयर्स है ना, दोनों ही आप हाइड हाइड कर दें। इसको लेके आए फोटोशॉप में, ये हो गया प्लेस, देखें कितनी हाई क्वालिटी के अंदर है ये इमेज। कंट्रोल डी, सबसे पहले आपको सेक्शन के साथ इसको सेट करना है, हो गया। अब आप क्या करें, इसकी एक कॉपी बनाएं, कंट्रोल जे, इसकी जो मेन लेयर है उसको कर दे आप हाइड, और इसकी कॉपी पे काम करें।
सबसे पहले आप इसको स्ट्राइक पे अगर बनाना चाहें तो बना लें, क्योंकि बीजी रिमूव करना है हमने। अब ये टूल हम यूज करते हैं क्विक सिलेक्शन टूल का। ब्रश साइज आप ज्यादा बड़ा ना कीजिएगा, कोशिश करें जितना आप छोटा इसको रख सकें। ये देखिए, अब ये ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। वजह क्या है कि शेडोज वाली वही बात आ जाती है। ये देखिए, इतना नीट एंड क्लीन ये जो है वो वर्क करके दे रहा है आपको। कोई पार्ट रह तो नहीं गया इसका। ये देखिए, अब ये जो पार्ट्स रह गए हैं आप इनको जूम करके इसका ब्रश का साइज छोटा करके कीजिएगा। बड़ा करेंगे तो फिर वो आसपास वाले शेडोज भी उठाना शुरू कर देगा। ठीक है। अच्छा जी, अब इसको अगर आपने सिर्फ बीजू रिमूव करना था ना, तो कैसे करेंगे? कंट्रोल सी और कंट्रोल वी भी कर सकते हैं। ये लेयर छुपाएं और ये देखिए बीजू रिमूव हो गया। समझ आया आपको कुछ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट? एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझना है आपने। ठीक है, बाकी चीजें साथ साथ आप बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे आगे। सर मैजिक वॉन्ड करने के बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी करेंगे। देखिए जब सिलेक्शन बन गई ना मुकर्रम, या फिर मरियम, मरियम जब सिलेक्शन बन गई है ना, ठीक है, तो मैंने कंट्रोल सी किया, उस ऑब्जेक्ट की कॉपी बना ली, फिर उसको कंट्रोल वी कर दिया, वो पेस्ट हो गया। अब अगर मैं इसको किसी और ऑब्जेक्ट पे बिठाना चाहूँ तो वो भी मैं बिठा सकता हूँ। लेट्स सपोज हम ये जो हमारी कार थी ना, उसी के ऊपर बिठाते हैं इसको। कार जो है हम करते हैं अपनी विजिबल। ठीक हो गया। इस लेयर वन को उठाएं, कंट्रोल टी करें, इसको थोड़ा सा टिल्ट करें और इसके ऊपर बिठा दें। ये देखिए, आप कुछ इस तरह से भी करिए कि खैर इतना कोई प्रोफेशनल काम नहीं है। ये काम जो है वो बिल्कुल मतलब आपको बिगिनिंग लेवल पे मैं सिखा रहा हूँ। जब इसकी मैनिपुलेशन आप सीखेंगे ना, कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक इमेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। मुजम्मिल अहमद खान, कैम ऑफ कर लें अपना। मुजम्मिल कैम ऑफ कर लें। अच्छा जी, मुझे बताएं कि आपको बात समझ आई है? नहीं नहीं, एक इमेज का बीजी रिमूव करने के बाद ये नेसेसरी नहीं है कि आप उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करें। देखो कुल भी हसन, आप नीचे कंट्रोल ये जो डिलीट बटन के साथ वाली बटन है, क्रिएट अ न्यू लेयर, तो आप उस पर क्लिक करके न्यू लेयर बना के काम करें ना। हाँ जी, किसी का भी कोई क्वेश्चन हो इस चीज से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। सर आपने स्पाइडरमैन का भी जी, जी बिल्कुल, कंट्रोल सी किया उस ऑब्जेक्ट का, देन कंट्रोल वी किया। ठीक है, उसको पेस्ट कर दिया न्यू लेयर पे, बस मैंने इतना किया। जवाहर हुसैन कहते हैं मैंने अपनी पिक का बीज रिमूव कर दिया है। ठीक है जी, अच्छी बात है। मैजिक वॉन्ड से सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली डिलीट प्रेस कर दें बस। लेकिन आप अगर ये दूसरा टूल यूज करेंगे ना, क्विक सिलेक्शन टूल, तो सिलेक्शन बनाने के बाद लेट्स सपोज आपने ये सिलेक्शन बनाई है, ठीक है, ये इसकी सिलेक्शन बनाई है, इस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो ये जितना पार्ट सिलेक्शन में है इसको आप कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दें। ये देखें ये बैठा हुआ है।
समझ आया जी अब आपको? ठीक है। उसके बाद आपने एक और टूल पढ़ना है। मैं जो है इस चीज को यहाँ पे ही रख रहा हूँ, कंट्रोल एन प्रेस करके 1280 बाई 720, और यहाँ हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। क्रिएट करने के बाद आपने जाना है जी अब फ्लैश पे, और हमसे फ्लैश पे आपने सर्च करना है बिल्डिंग। लेट्स सपोज ये बिल्डिंग है, ये बड़ी हाई क्वालिटी के अंदर है। दैट्स व्हाई आई एम कंसीडरिंग इट कि ये जो है इसका बीजी बड़े अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएगा। अच्छा, कब हमें फ्लिप करना चाहिए? फ्लिप तब करना चाहिए जब आपको कोई कॉपीराइट खत्म करना है किसी इमेज से। जब डायरेक्शन चेंज हो जाती है तो कॉपीराइट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। अब ये इमेज है हमारे पास, ठीक है। हम क्या करना चाह रहे हैं, इसका बीजी रिमूव करना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो इसका क्या बनाएंगे जी, एक कॉपी, नीचे वाली लेयर को हाइड करके आप इसको रेस्टोराइज कर ले। ठीक है, कंट्रोल जी। अब जो अगर आप थर्ड नंबर पे आए तो आपके पास तीन टूल है, लासो टूल, पॉलीगोनल लासो टूल, मैग्नेटिक लासो टूल। आपने सबसे पहले देखना है ये वाला टूल। ये देखें, अगर आप इसको बैक करना चाहें तो बैक स्पेस दबाते जाए और ये खत्म हो जाएगा। अगर आप इसको सिलेक्शन आपकी गलत बन जाती है, लेट्स सपोज आप सिलेक्शन बना रहे थे इधर से इधर तक, लेकिन आपकी सिलेक्शन इधर चली गई है, फिर आप इधर आए तो ये एक्स्ट्रा पार्ट हो गया ना सिलेक्ट, तो आप सिंपली बैक स्पेस दबा दें, ये खत्म होता जाएगा सिलेक्शन। अच्छा, आपने जो टूल पढ़ना है वो आज पढ़ना है पॉलीगोनल लासो, और मैग्नेटिक मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है। पॉलीगोनल लासो टूल क्या करता है, आपकी इमेजेस के जो कॉर्नर्स हैं अगर वो शार्प हैं, सीधे हैं, जिस तरह से ये बिल्डिंग के जो इस जगह से लेके इस जगह तक का डिस्टेंस है बिल्कुल सीधा है, इस तरह से है, तो आप इस तरह के इमेजेस को रिमूव करने के लिए आप यूज करेंगे पॉलीगोनल लासो टूल। इसका जो शॉर्टकट की है वो एल है। और आप क्या करेंगे, बाहर से भी अपनी बना सकते हैं सिलेक्शन। ठीक है। अच्छा जी, लेट्स सपोज हमारी ये जो बीजी है ना, ये स्काई, इसको हम रिमूव करके एक और स्काई ऐड करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये सिलेक्शन बनाएंगे। बन गई सिलेक्शन। ये आप इमेजेस के बाहर भी, आप अपने कैनवस से बाहर भी ये क्लिक कर सकते हैं। देखें, जब आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था और जो एंडिंग एंडिंग पॉइंट पे आप पहुंचेंगे तो ये छोटा सा पॉलीगोनल लासो टूल के साथ ना एक छोटा सा सर्कल बन के आएगा। उसका मतलब होगा कि आपकी शेप कंप्लीट हो गई है। स्काई आपने सेलेक्ट किया ना, स्काई को कर दें डिलीट, कंट्रोल डी करके आप इसका जो है वो कर दें डी सिलेक्ट। अब आप जाएं गूगल पे और सिंपली आप स्काई सर्च करें, स्काई। ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे ये देखना है कि मुझे कौन सा स्काई लगाना है, कोई भी स्काई लगा दें जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। ये इमेज उठाएं, कोई और इमेज उठा लेते हैं। ये इमेज उठाएं और इसको आप कर लें सेव इमेज एज। ठीक है, सेव इमेज एज के बाद आप इसको सेव करें इधर। सेव किया, फोटोशॉप पे लाए। अब एक बात याद रखिएगा, स्काई बिल्डिंग के आगे होता है या पीछे होता है, ये बता दें जल्दी से। मैं बाकी क्वेश्चन जो है वो आंसर करता हूँ, मुझे ये बताएं कि स्काई बिल्डिंग के या किसी भी ऑब्जेक्ट के पीछे होता है आगे होता है? पीछे होता है। तो आप क्या करेंगे, ये जो स्काई वाली लेयर है इसको ऐसे क्लिक करके उठा के इस बिल्डिंग के पीछे ले जाएंगे। ये देखें, लग गया।
अब आप स्काई को जो है वो क्या कर दें, ये देखिए रीसाइज हो गया रीसाइज। अब मुझे बताएं कि क्या आप ऐसा फील हो रहा है कि ये स्काई ये नहीं था कोई और था। ये है पॉलीगॉन लासो टूल, अगर आपने कोई ऐसी शार्प इमेजेस का भी रिमूव करना है। ठीक है, समझ आई ये बात आपको। मैं यहाँ पे जो है वो रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, आपकी जो भी क्वेश्चन है मैं वो फिर आंसर